पौंड्रक वासुदेव काशी वाराणसी का राजा था। वह बलवान, वैभवशाली और धनी था। उसके दरबार में चापलूस और झूठे प्रशंसक भरे रहते थे। वे लोग बार बार उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते और कहते, राजन, आप ही सच्चे वासुदेव हैं, द्वारका का कृष्ण तो नकली है। धीरे धीरे इन बातों से पौंड्रक का मन भ्रमित हो गया। वह स्वयं को भगवान मान बैठा। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण का वेश धारण कर लिया। उसने नकली शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण किए। यहां तक कि अपने रथ पर गरुड़ ध्वज भी लगवा लिया। वह अपने को लोगों के सामने सच्चा वासुदेव कहकर प्रस्तुत करने लगा। एक दिन उसने दूतों को द्वारका भेजा और भगवान श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। हे कृष्ण, तू झूठा वासुदेव कहलाता है। असली वासुदेव मैं हूं। तू अपना सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और गरुड़ ध्वज तुरंत मुझे सौंप दे। यदि तूने ऐसा न किया तो युद्ध के लिए तैयार रह। जब द्वारका में यह संदेश सुना गया, सभा में सभी हंस पड़े। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और दूतों से बोले, जाओ और अपने राजा से कहो कि वह युद्ध भूमि में आए। मैं उसे अवश्य ही अपना सुदर्शन चक्र दूंगा। परंतु सिर पर पौंड्रक अहंकार से अंधा हो चुका था। उसने नकली शस्त्र धारण किए और अपनी विशाल सेना तथा काशी के राजा अपने मित्र के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। उसका वेश देख सब योद्धा हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन पौंड्रक को लगा कि वही सच्चा भगवान है। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। पौंड्रक ऊंचे स्वर में बोला, कृष्ण, अब तेरी नकली पहचान समाप्त होगी। अपने अस्त्र शस्त्र मुझे सौंप दे। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से बोले, पौंड्रक, तू जिन अस्त्रों को मांग रहा है वे तेरे लिए भारी पड़ेंगे। फिर भी युद्ध प्रारंभ हुआ। पौंड्रक ने अपने नकली शंख और चक्र चलाए, लेकिन वे व्यर्थ सिद्ध हुए। तब श्री कृष्ण ने गर्जना की और बोले, पौंड्रक, तू बार बार सुदर्शन चक्र मांग रहा था। अब ले, यही है तेरा उत्तर। इतना कहते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र आकाश में घूमता हुआ गया और देखते ही देखते पौंड्रक का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। पौंड्रक का मित्र काशी नरेश भी श्री कृष्ण पर आक्रमण करने आया। भगवान ने अपने बाणों से उसे भी मार गिराया। दोनों राजाओं की सेना तितर बितर हो गई और युद्ध भूमि पर चारों ओर मौन छा गया। जब पौंड्रक का वध हुआ तो उसके महल में शोक छा गया। काशी नरेश के पुत्र ने प्रतिशोध में द्वारका पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन अंततः भगवान का सुदर्शन चक्र ही सबका अंत करता गया। इस कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा वासुदेव केवल श्री कृष्ण है। उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता।